नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। अपकमिंग रिक्रूटमेंट है, एचसीएल का है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। आप सभी को पता होगा कि एचसीएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है। पूरी तरह से बात करेंगे, एक एक पॉइंट पर भर्ती से जुड़े हुए सवाल पर चर्चा होगी। तो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा। वर्कमैन के नाम से पोस्टिंग होगी आप सभी की, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यह वैकेंसी होगी। इनिशियल आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का रहेगा। फर्दर 1 बाय 1 करके 3 वर्ष में आगे और भी ये एक्सटेंड हो जाएगा। यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होकर टोटल 6 साल की सर्विस के लिए तो आपको मिल सकती है अपॉर्चुनिटी। खासतौर से अगर आप एचसीएल में काम कर चुके हैं या वहां काम कर रहे हैं, इंगेज्ड है कैसे न कैसे आप एचसीएल के साथ, तो फिर मुझे लगता है आपके लिए तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि पदों के लिए क्वालिफिकेशन तो आईटीआई है, लेकिन साथ में अनुभव भी मांगा गया है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ नहीं है, लेकिन आ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, अभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की तरह मान लीजिए इसे। और पोस्टिंग का क्या नाम है, तो देखो, वर्कमैन के नाम से पोस्टिंग आएगी और एफटीसी बोलेंगे इसे, फिक्स्ड टेनर कॉन्ट्रैक्ट बोल दीजिए, या फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, यानी शर्त के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, कितने साल का है पीरियड, और इस पर तो वैसे तो मैं बात कर चुका हूँ। देखो, पे स्केल बहुत बड़ा है। मुझे मैं किसी भी भर्ती के लिए सबसे पहले पे स्केल को देखता हूँ, क्योंकि आप लगने के बाद देखते हैं ना, तो साल में एक ही बार इंक्रीमेंट लगता है, आपको पता हो तो शायद, और वो 700-800 रुपए का ही होता है। लेकिन अगर 4-5 हजार का बेसिक में इनिशियल फर्क हो, तो बाद में वो बड़ा गैप आता है। इसलिए थोड़ा सा उस पर हम नजर डालते हैं। आओ एक बार देखते हैं इसका। ठीक है, इनिशियल जो है वो 3 साल का होगा। उसके बाद में 3 साल का एक्सटेंड भी हो जाएगा, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके 3 बार हो जाएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है और क्या आपको सैलरी और क्या एज का क्राइटेरिया रखेंगे ये लोग, देखो। तो टोटल 5 ग्रेड के लिए वैकेंसी है, ठीक है ना। सिलेक्शन ग्रेड 1 के लिए, यानी वर्कमैन ग्रेड फर्स्ट के लिए 43,300 रुपए सैलरी मिलेगी। सब कुछ मिलाकर के है इसमें, बेसिक डीए पर्क्स, जितने रेगुलर एम्प्लॉय को अलाउंसेज मिलते हैं वो सारे। मैक्सिमम एज 30 वर्ष की है, यानी 18 से लेकर के 30 वर्ष के लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं एज की बात बताऊं तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम आप देख ही सकते हैं। और ये एज क्राइटेरिया अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें अपर एज जोड़ते जाओ। ओबीसी वाले 3 साल ऐड कर लेना, एससी या एसटी से आप फॉर्म भरेंगे तो आप 5 साल ऐड कर, ये आपकी अपर एज लिमिट बनती जाएगी फॉर्म भरते। वर्कमैन ग्रेड सेकंड का 45,300, वर्कमैन ग्रेड थर्ड के लिए 47,300, यानी 2-2 हजार का फर्क आ रहा है। फिर 48,100, और फिर उसके बाद में 48,700। ठीक है, ये रहेगा आपका पे स्केल। अब देखो, क्वालिफिकेशन, पद नाम वो क्या है। तो लेवल 1 में एक ही नाम है, और नाम है अटेंडेड, माइनिंग, प्लांट और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब तीनों तरह का, माइनिंग अटेंडेंट भी, प्लांट अटेंडेंट भी, और एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी मतलब प्रशासनिक काम में भी लगाया जा सकता है। 10th पास, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, यानी एचसीएल में 1 साल का काम किया हो, 10वीं पास है तो आप भर सकेंगे। लेवल 2 में सीनियर अटेंडेड माइनिंग, ठीक है, इसमें आएगा बैंक्समैन और सिग्नल मैन। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई और 1 साल का अनुभव इसी ट्रेड का, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑफ द पोस्ट, इसी ट्रेड पे आपने 1 ईयर का रेस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द पोस्ट, ठीक है, पोस्ट पे आपने काम किया हो। उसके बाद में रिगर, वल्केनाइजर और ड्रिलर, तो 10th पास हो, आईटीआई किया हुआ हो आपने, फीटर, टर्नर, मैकेनिक, डीजल मशीनिस्ट में, और 1 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद में है सीनियर अटेंडेंट मैकेनिकल के नाम से, तो इसमें भी आपका आईटीआई, फीटर, डीजल मैकेनिक, टर्नर, और 1 साल का अनुभव।
ठीक है। उसके बाद में है सीनियर अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल वाला, तो वेंटिलेशन फैन अटेंडेंट और लैंप रूम अटेंडेंट, ये रहेगी जॉब लोकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब काम करने का तरीका। इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज एन इलेक्ट्रिशियन और असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन इन माइनिंग इंडस्ट्रीज। माइनिंग इंडस्ट्री में आपने असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन के पद पे काम किया हो, यानी ओडिशा, झारखंड, वहाँ वाले बच्चे अगर भरना चाहें तो वो भर देंगे, क्योंकि ये एचसीएल कोलकाता वाली हेड ऑफिस से निकला हुआ नोटिफिकेशन है। मैक्सिमम एज यहाँ 32 साल है आपकी। उसके बाद में सीनियर अटेंडेंट ब्लास्टिंग वाले के लिए तो बॉयलर असिस्टेंट, सॉरी ब्लास्टर असिस्टेंट का रहेगा, और इसमें आपका एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग में आपने काम किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद में लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिकल, स्टोर इश्यूज, स्टोर अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब पोस्टिंग भी यहाँ पर है। उसके बाद में देखो लेवल ग्रेड 3 में ब्लास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर फायर सेफ्टी में आईटीआई किसी ने कर रखी हो तो वो फायरमैन वाले पद के लिए भर सकेगा। मैक्सिमम एज 35 साल की है इस ग्रेड की। उसके बाद में स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन कर्म ऑपरेटर, ठीक है, माइनिंग ऑपरेटर के लिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, सॉरी फिटर टर्नर मशीनिस्ट डीजल मैकेनिक 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ भर सकते हैं। तो ये आपको इस ग्रेड के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है भाई। उसके बाद में टेक्नीशियन कम ऑपरेटर मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में देखो फिटर टर्नर ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, ये भर सकते हैं। ध्यान रखना ऑटो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो मेन इलेक्ट्रिशियन है वो यहाँ भरेगा, देखो ये रहा, ठीक है। देखो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताऊं, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी ना, उसमें होगा एक एग्जाम, और उस एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट रहेगी हमारी ये बुक्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले डेमो देखना और फिर ऑर्डर करना। ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है, आपको जो पढ़ना है दोनों में से पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल डाउनलोड कर लेना, और ऐप में इन दोनों बुक्स का डेमो है, पहले डेमो देखना और फिर आराम से ऑर्डर करना। पिन कोड सही लगाना, मोबाइल नंबर सही लिखना, ताकि आपके दिए गए एड्रेस पे आसानी से ये बुक्स पहुंच जाए। तो ऑर्डर जरूर करना, पढ़ना जरूर। बाकी और एग्जाम्स के लिए भी ये काम आ जाएगी, और इस एग्जाम के लिए तो रामबाण साबित होगी ये बुक, तो जरूर इनको पढ़ना। बाकी ऐप में कोई टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या चाहिए, 10th चाहिए, आईटीआई ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन में ट्रेड में आईटीआई किया हुआ हो, और 4 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, ठीक है ना। 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, इसके साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल लाइसेंस भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन का जो वायरमैन वाला लाइसेंस बनता है वो चल जाएगा। और इलेक्ट्रिशियन कम, सॉरी टेक्नीशियन कम ऑपरेटर जनरल, इसके लिए तो आपके पास 10th, उसके बाद में आईटीआई और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फर्नेंस, मिल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये वाले, ठीक है। और उसके बाद में रेडियो टेक्निकल, और वो आ गए। लेवल 4 की वैकेंसी में आ गया माइनिंग मेट आपका। यहाँ अगर किसी में आईटीआई और है तो मैं आपको बताऊं, हाँ ये रहा, ये देखो लैंप रूम इंचार्ज, ये लेवल 4 की वैकेंसी है, ठीक है ना। यहाँ बहुत शानदार तरीके से आप भर सकोगे। ये देखो 10+ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड विद 4 ईयर एक्सपीरियंस, और इन रेस्पेक्टिव फील्ड, सिंपल इलेक्ट्रिशियन फील्ड में 4 साल का एक्सपीरियंस दिखा दो, और इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई की हुई हो, भर सकते हो। अब देखो इससे साफ सुथरा और कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपके लिए बनेगा यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद में और अगर मैं आपको बताऊं, क्राफ्टमैनशिप में डिप्लोमा है तो वो भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा अगर आपके पास है, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट है, तो फोरमैन इलेक्ट्रिकल पद के लिए भी आप एलिजिबल है, और आप वहां भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट सारे अपडेट्स भाई, और अभी इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको और बताएंगे, लेकिन अभी अपडेट जो है वो इतना ही है। आपको मैं सिलेक्शन प्रोसेस वाला अपडेट दे देता हूँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रहेगा कि जहाँ ट्रेड टेस्ट है वहाँ ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, लेकिन पहले आपका एक रिटन टेस्ट बेस होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट में नो डाउट टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, तो टेक्निकल के लिए आप ये दोनों बुक्स जो आपको चाहिए, दोनों में से एक, हिंदी मीडियम चाहिए
या इंग्लिश मीडियम चाहिए, मंगवाइएगा और इन सबको पढ़िएगा, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तब आपको जो है वो, हालांकि इन्होंने कहा है कि कितने कितने आपका एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा जब आपका एक्सटेंड होगा, तो छुट्टियां कितनी मिलेगी, तो वो सारी रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ही रूल रेगुलेशन लागू होंगे, ठीक है। 1 महीने का प्रीयर नोटिफिकेशन देकर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, कंपनी भी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। कंपनी अगर तोड़ेगी तो आपको 1 महीने की सैलरी देगी, और आप अगर तोड़ते हैं तो फिर 1 महीने एडवांस बोल करके इनको छुट्टी आप ले ही सकते हैं। अपडेट इतना ही था। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।